हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट की जो साइकोलॉजिस्ट ना होते हुए भी उन्होंने एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने उन्हें नोबेल इनाम से आरास्ता कर दिया। बात कर रहे हैं हम इवान पाव्लो की, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पेश किया था, जिसे क्लासिकल मशरूतियत का नज़रिया कहा जाता है उर्दू ज़बान में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं इवान पाव्लो की। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाव्लो एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ये थ्योरी किस तरीके से पेश की थी। ये एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसकी राल के ऊपर जो जो सलाइवा होता है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि रोज़ाना जब भी उनका बटलर या नौकर कुत्ते के लिए खाना लेकर जाता है तो कुत्ता जो है वो राल टपकाता है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था कि कुत्ते के अंदर कोई ना कोई अमल या रद्द अमल होता है। इसी चीज़ को उन्होंने सबसे पहले पेश किया था, जिसे हम कहेंगे कि आम हैवानी रद्द अमल में मुहर्रिकात की अहमियत को साइंसी तजुर्बात से साबित करने वाले पहले फिजियोलॉजिस्ट थे, जिसे जो बाद में साइकोलॉजिस्ट बन गए थे। पाव्लो ने के नज़रिए को क्लासिकी मशरूतियत का नज़रिया या क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। 1904 को इसी थ्योरी की वजह से, इसी नज़रिए की वजह से पाव्लो को नोबेल इनाम मिला था। इवान पाव्लोव की क्लासिकल कंडीशनिंग नफ्सियात को सीखने के अमल की बुनियाद तस्वुर किया जाता है। फ्रेंड्स, पाव्लो ने बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बताई थी। हम पहले उन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, बाद में थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी हम लोगों को। देखिए, उन्होंने कहा था, सबसे पहले कंडीशनिंग का एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था। पाव्लो ने कहा था कि कंडीशनिंग को हम सीखने की एक शक्ल या ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो किसी चीज़ या सज़ा या इनाम की वजह से किसी भी शख्स या तालिब इल्म के बिहेवियर में तब्दीली आती है, इसे कंडीशनिंग कहेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर क्लासरूम में उस्ताद छड़ी या डंडा लेकर आते हैं तो तमाम बच्चे खामोश हो जाते हैं। यहाँ बच्चे एक तरह की कंडीशन के लिए ट्रेन हो चुके हैं कि अगर टीचर क्लासरूम में आए तो खामोश हो जाना है। ठीक है, देखिए मिसाल में बताया गया है कि यहाँ पे बच्चों को सज़ा के डर की वजह से, क्योंकि क्लासरूम में टीचर अपने साथ छड़ी या डंडा लेकर आया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों के अंदर एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि अगर क्लासरूम में टीचर आ जाए तो हम लोगों को खामोश हो जाना है, मस्ती नहीं करना है, आवाज़ नहीं निकलना है। इसी को उन्होंने कंडीशनिंग का नाम दिया था। कोई भी चीज़ जैसे कि इनाम हो गई, सज़ा हो गई, जिसके डर से जो है बिहेवियर में तब्दीली आती है, उसे कंडीशनिंग कहेंगे। एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था स्टिमुलस का। आज देखते हैं हम लोग स्टिमुलस क्या है। पाव्लो कहते हैं कि कोई भी चीज़ या मौका जो आपके अंदर किसी तरह का रिस्पॉन्स या रिएक्शन या तो बढ़ा देता है या फिर पहले से हो रहे एक्शन को तेज या कम कर देता है, उसे उन्होंने स्टिमुलस का नाम दिया था। मिसाल के तौर पे पानी पूरी की दुकान या गाड़ी देखकर मुंह में पानी आ जाना, यहाँ पर पानी पूरी जो है वो स्टिमुलस का काम करती है, जो मुंह में पानी आने के प्रोसेस को शुरू कर देती है, शुरुआत कर देती है। इसी तरीके से कुत्ता जो है जब खाने को देखता है तो उसके मुंह में लार आती है, तो वो भी जो है स्टिमुलस के तौर पे काम करता है। तो पाव्लो ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि स्टिमुलस यानी कि जो कुत्ते का जो खाना है, खुराक है, उसको स्टिमुलस का नाम दिया था। स्टिमुलस तीन तरीके के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, दूसरा होता है अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस लड़की के सामने अगर किसी तरीके से एक म्यूजिक बजाई जाए या एक सॉन्ग या किसी तरीके का म्यूजिक प्ले किया जाए तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़की जो है वो किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो खामोशी से सिर्फ म्यूजिक को सुनती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। लेकिन अगर लड़की के सामने पिज़्ज़ा या पानी पूरी की प्लेट रख दी जाए तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़की जो है उसको जो है उसके अंदर नेचुरल और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, उससे उस चीज़ को खाने की तबीयत होगी, खाने का दिल होगा। इसी को कहा जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस। बाद में जो है लड़की जो है अगर कहीं से पानी पूरी लेती है और वहाँ पर वो कोई गाना बजाता है और उस गाने को सुनकर लड़की को जो है पिज़्ज़ा याद आ जाता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन स्टिमुलस कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर अब जो है कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। गाना सुनने के पर, पहले गाना या म्यूजिक सुनने पर न्यूट्रल स्टिमुलस था, वही न्यूट्रल स्टिमुलस जो है बाद में जब उसको जो एसोसिएट किया गया पिज़्ज़े या पानी पूरी के साथ, तो वो कंडीशन स्टिमुलस कहलाया जाता है। रिस्पॉन्स की अगर बात करें, उन्होंने कहा था पाव्लो ने कि दो तरीके के रिस्पॉन्सेस आते हैं। पहला अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता है, जिसे उर्दू में गैर मशरूत मुहर्रिक का नाम दिया था उन्होंने।
मिसाल के तौर पे खीरी की प्याली या फिर खीरी की प्याली या फिर जो गोलगप्पा होता है उसकी प्लेट देखकर मुंह में पानी आ जाना, ये कुदरती होता है, जिसे हम कहेंगे गैर मशरूक मुहर्रिक। जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि जो लड़की होती है, अगर वो उसको जो है उसके सामने पिज़्ज़ा या फिर पानी पूरी की प्लेट लगा दी जाती है तो उसके अंदर जो है मुंह में पानी आ जाता है, उसे खाने की तबीयत होती है। इसी को जो उन्होंने कहा था कि ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि शर्ती रद्द अमल। इससे पहले की मिसाल में हमने देखा है कि लड़की जो है जब गाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, लेकिन जब उस गाने को जो है पिज़्ज़े की दुकान के साथ या पिज़्ज़े के साथ उसको एसोसिएट कर दिया जाता है तो उसे जो है गाना सुनने के बाद पिज़्ज़े की याद आती है। तो यहाँ पर जो गाने की आवाज़ है या सॉन्ग है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स शर्ती रद्द अमल का काम करता है। इवान पाउलो की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को देख लेते हैं, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को बताया था। देखिए, उन्होंने तजुर्बे में अपने तजुर्बे में ये तमाम चीज़ें बताई थी। पहला उन्होंने दिया था अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो खुराक है, कुत्ते की खुराक को उन्होंने नाम दिया था अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसे उर्दू में हम कहेंगे गैर मशरूत मुहर्रिक। ये कुदरती तौर पर रद्द अमल पैदा करता है। देखिए, उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया था कि देखिए यहाँ पे जो खाना है, खुराक है, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है, जिसकी वजह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है, साल्वेशन होता है, कुत्ते की राल टपकती है। आगे उन्होंने बताया था अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कुत्ता जो है ये खुराक पर राल बहाता है, जो कि कुदरती तौर पर होता है। यहाँ पे कुत्ते को किसी तरीके की आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुत्ता जो है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देता है अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से। बाद में उन्होंने बताया था न्यूट्रल स्टिमुलस, घंटी को जो है, देखिए अगर कुत्ते के सामने घंटी बजा दी जाती है तो कुत्ता जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसका नाम उन्होंने दिया था न्यूट्रल स्टिमुलस का नाम दिया था। यानी घंटी बजाने पर कुत्ता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, उसका लार नहीं बहता है, या कहेंगे कि उसका जो सलाइवा जो है वो नहीं निकलता है। ठीक है, जिसे देखिए यहाँ पे दिया था घंटी, जिसका इब्तदाई तौर पर कोई असर नहीं होता है, कुत्ते के ऊपर कोई असर नहीं होता है, जिसकी वजह से कुत्ता कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर एक कंसेप्ट उन्होंने बताया था कंडीशन स्टिमुलस होता है। अब घंटी जो है कई दफा खुराक के मिलने पर शर्ती मुहर्रिक बन जाती है। यानी कि उन्होंने बताया था कि अगर घंटी बजाकर कुत्ते को बार बार खाना दिया जाता है, ठीक है, घंटी क्या है यहाँ पे, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है और कंडीशन स्टिमुलस क्या है, खाना है। तो कुत्ता क्या करेगा, अब घंटी बजा के उसको खाना दिया जा रहा है, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ साथ कंडीशन स्टिमुलस दिया जा रहा है, तो कुत्ता जो है वो क्या करेगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे ये पता है कि बार बार घंटी बजाने के बाद ही उसे खाना मिलता है। तो यहाँ पर कुत्ता जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स करने लगेगा। उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग, एक कंडीशनिंग बन चुकी है, कुत्ते को पता है कि एक कंडीशन ऐसी है कि घंटी बजती है तो ही खाना मिलता है। आफ्टर कंडीशनिंग, ये कंडीशन बनने के बाद क्या होता है कि शर्ती रद्द अमल होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि सिर्फ घंटी बजने पर राल बहाता है, जो पहले सिर्फ खुराक मिलने पर आता था। यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बन गई है कि अब घंटी जो है वो कंडीशन स्टिमुलस हो गई है, जिसको देखकर या जिसकी आवाज़ सुनकर कुत्ता जो है वो राल बहाता है या उसका सलाइवा निकलता है, जिसे हम कहेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स यहाँ पर होने लगा है। सवाल जवाब देख लेते हैं। पावलो के तजुर्बात में कौन सा जानवर इस्तेमाल हुआ है, क्या वो कबूतर है, बिल्ली है, कुत्ता है या चूहा है। तो देखिए, हम लोगों को पता है कि कबूतर और चूहे पर एक्सपेरिमेंट जो है बीएफ स्किनर ने किया था। बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बिल्ली पर जो थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था। कुत्ते के ऊपर जो है पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुत्ते के ऊपर किया था। अगला सवाल, पावलोव किस सीखने के नजरिए के लिए मशहूर है, ऑपरेट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, मुशाहदाती नजरिया सीखना या इदराकी सीखना। तो देखिए, पावलोव जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, इस नजरिए के लिए मशहूर है। अगला सवाल, पावलोव के तजुर्बे में गैर मशरूत मुहर्रिक या अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, क्या वो घंटी थी, रोशनी थी, खुराक थी या आवाज थी। तो देखिए, पावलोव जो है उसके तजुर्बे के मुताबिक गैर मशरूत मुहर्रिक या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो खुराक को बताया था उन्होंने, खुराक था। पावलोव के तजुर्बे में गैर मशरूत रद्द अमल, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, क्या ये खेलना है, राल बहाना है, उछलना है या दौड़ना है। तो देखिए, राल बहाना जो है वो पावलोव के तजुर्बों में गैर मशरूत रद्द अमल या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। घंटी शुरू में कौन सा मुहर्रिक थी, गैर मशरूत मुहर्रिक, शर्ती मुहर्रिक, गैर जानिबदार मुहर्रिक या गैर मशरूत मुहर्रिक। तो घंटी शुरू में जो है वो गैर जानिबदार मुहर्रिक थी, बाद में वो गैर मशरूत मुहर्रिक बन गई थी। बार बार घंटी बजाने के बाद कुत्ते ने घंटी पर किस
तो किस मुँह का रद्द अमल किया? राल बहाना शुरू कर दिया था उसने। उछलना नहीं था, खुराक नहीं खाया था, दौड़ा नहीं था, बल्कि राल बहाने लगा था। अगला सवाल, पावलोव के तजुर्बों में घंटी बाद में क्या बन गई? गैर मशरूत मुहर्रिक, शर्ती मुहर्रिक, गैर जानिबदार अमल या शर्ती रद्द अमल? तो देखिए, पावलोव के तजुर्बे में घंटी बाद में जो है वो शर्ती मुहर्रिक बन गई। एक शर्त यानी कि यहाँ पे कंडीशन बन गई थी, जिसकी बात जो है घंटी बजाने पर भी कुत्ता जो है वो राल या फिर सलाइवा निकालने लगता है। शर्ती रद्द अमल, कंडीशन रिस्पॉन्स किस पर हासिल हुआ? खुराक पर, घंटी पर, रोशनी पर या छड़ी पर? तो घंटी पर जो है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स आने लगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में खत्म, एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है? रद्द अमल मजबूत होना, मुहर्रिकात में इजाफा, शर्ती रद्द अमल गायब होना, नया रद्द अमल पैदा होना। तो यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में खत्म या एक्सटिंक्शन का मतलब होता है शर्ती रद्द अमल गायब हो जाता है। अगला सवाल, मुहर्रिक की उमूमी खुसूसियात, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है? जवाब सिर्फ एक मुहर्रिक पर, जवाब सब मुहर्रिकात पर, जवाब मुशाबा मुहर्रिकात पर या जवाब कभी नहीं। तो जवाब मुशाबा मुहर्रिकात पर। ये जो है मुहर्रिक की उमूमी खुसूसियत या स्टिमुलस जनरलाइजेशन है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।